सी में लूप्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लूप इन सी, और लूप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज लूप? लूप में एक ऐसी संरचना या स्ट्रक्चर होती है जो कोड के एक हिस्से को बार बार दोहरान रिपीट करने का काम करती है जब तक कोई विशेष कंडीशन, शर्त जो होती है पूरी तरह से, कोई कहने का मतलब कि जब तक कंडीशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक उसको बार बार रिपीट करने का काम करती है, जिससे प्रोग्राम लिखने में छोटा होता है, मतलब अधिक बड़ा कोड नहीं होता, कार्य कुशलता आती है। इसके टाइप्स की बात करें तो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। फॉर, वाइल, डू वाइल होते हैं जो कोड को रिपीट करने का तरीका है और छोटा कोड ऑप्टिमाइज कर सकते, छोटा कोड लिख सकते। तो इसी में 3 टाइप के लूप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है फॉर लूप। इस लूप का उपयोग तब किया जाता है जब हमको ये पता चलता है कि किसी कोड को कितनी बार, मतलब हमको पता होता है कि इस कोड कितनी बार रिपीट करना है। जैसे हम किसी आइटम या लिस्ट कह सकते हैं, उसको प्रिंट करवाना है तो हमको उसको कंडीशन दी जाती है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसकी कंडीशन रखते हैं जब तक अपन कंडीशन ट्रू रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें 3 स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोड को बार बार रिपीट करता है। वाइल लूप जब यह तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कंडीशन पता फॉल्स है तो ऑटोमेटिक लूप से बाहर आ जाता है, मतलब कंट्रोल करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे ब्रेन रहता है, जैसे हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं कि सीपीयू काम क्या रहता है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल लूप में जाएगा, अन्यथा लूप के बाहर जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू है कंट्रोल लूप में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के बाहर जाएगा। डू वाइल में सबसे फर्स्ट इसका काम रहता है कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी आउटपुट नहीं देगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप अंदर जाएगा। कंडीशन सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा डू वाइल में, इसके बाद ही आगे का काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंट्रोल लूप के बाहर चला जाएगा, कंट्रोल लूप में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, नोटपैड cmd टाइप करेंगे, cmd कमांड फॉर्मेट की बात करते हैं। cd+c फोल्डर नाम है, इसे क्लियर्स +c, सॉरी मेरी गलती है। तो नोट पैड लूप डॉट सी ये स्टार्ट करते हैं। तो हैश मतलब फिर प्रोसेसर हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main स्टार्ट। int मतलब डेटा टाइप होता है। x इसको सेमीकोलन बोलते हैं। अगर x इक्वल टू 1 सेमीकोलन, मतलब ये स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन को इस्तेमाल करते हैं। वाइल x लेस देन इक्वल टू
10 condition close printf double post present t, ये एक्सेस स्क्वायर कहलाता है, और present t x गोल ब्रैकेट सेमी कॉलम स्टेटमेंट क्लोज x प्लस प्लस सेमी कॉलम क्लोज कंडीशन क्लोज, लास्ट में रिटर्न जीरो। कंपाइल करते हैं, कंपाइलर का नाम जीसीसी, और लूप डॉट सी माइनस ओ लूप डॉट के कोई एरर होगी तो फाइनली कंडीशन पता चलेगी कि कोड पे एरर है, इसको सेमी कॉलम क्लोज करना था, मेरी मिस्टेक है। कंपाइलर ऑटोमेटिक मिस्टेक को बताता है। कंडीशन आई होप अपना सही होगा तो प्रोग्राम चल जाएगा, अन्यथा मतलब सही है लूप एक्स तो अपना एक्स लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। ये मेरी गलती है, एक ही लाइन सब प्रिंट कर दी। अगर हमको न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन में अक्षर को प्रिंट करता है। फिर कंपाइल करेंगे लूप ये तो एक से लेकर 10 तक अपना स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 1, वाइल x लेस देन इक्वल टू 10 मतलब x की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक अपना प्रोग्राम चलेगा। जैसे कंडीशन यहाँ से जाएगा, इंक्रीमेंट बार बार चेक करेगा, ये अपना x प्लस मतलब 1y वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, 1y वैल्यू मतलब एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। कंडीशन का चेक किया, कंट्रोल अगर हम इंटरव्यू वगैरह में रहते हैं कंट्रोल लूप में कब जाएगा सवाल आता है। जब तक कंडीशन अपनी क्या ट्रू है तो कंट्रोल लूप में जाएगा बार बार। जब कंडीशन अपनी ट्रू रहती है तो कंट्रोल लूप में जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पे एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार जाएगा तो कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। चेक किया तो कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, इसलिए कंट्रोल जो लूप रहता कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा, इसलिए कंडीशन फॉल्स कहलाएगा। अपना प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुआ है तो जो आउटपुट है x से लेकर 10 तक ही प्रिंट किया है, क्योंकि कंडीशन अपनी ट्रू है 10 तक करेंगे, 11 प्रिंट नहीं कर, क्योंकि हमसे उस कंडीशन दिए हमको 10 तक की ही वैल्यू चाहिए, उससे ऊपर की वैल्यू हमको नहीं चाहिए। ये वाइल में होता है। अब हमारी बात आती है डू वाइल। व्हाट डू वाइल की बात करते हैं। डू वाइल जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे डू लिखते हैं, डू क्या करेगा, इसमें कुछ डिफरेंट मैसेज प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट मैसेज प्रिंट कराने की बात करता हूँ। तो इसमें लिख देता हूँ कुछ मैसेज देता हूँ। या तो इसमें से कुछ पूछ लेता हूँ, नहीं डायरेक्ट ऐसे ही पूछता हूँ। इसमें कुछ मैसेज देता हूँ, इसमें नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, NUMB ये नंबर, ठीक है, ये नंबर प्रिंट करेगा अगर कुछ डिफरेंस किया हूँ तो, ठीक। डू वाइल कंपाइल किया, इसमें कुछ न कुछ
मैसेज मैंने गलत लिख दिया, रिटर्न इक्वल टू 0। ये अच्छा, ये जो मैसेज है ना, इसके चक्कर में मेरे को गाली सुना रहा कि आपने जो डू वाइल लिखा है ये गलत लिखा है, जो डू वाइल लिखा है ये गलत लिखा है। एरर एक्सपेक्टेड 901 बिफोर, पहले मैंने इसको 0 दे दिया। इसकी बात कर रहा, दिखा रहा हूँ जो मेरे कोड में लिखा है। इसमें वाइल को टू वाइल, इसकी बात कर रहा है। कंडीशन में सेमी कॉलम देना अनिवार्य, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें अगर मैं सेमी कॉलम दूंगा तभी मेरा काम चलेगा। इसकी बात कर, बिफोर सेमी कॉलम, बिफोर सेमी कॉलम की बात की कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू तो ट्रू, ये डिफरेंस नंबर हुआ, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट के टू वाइल के पहले हम उस स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे हैं। जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूंगा, 11 जस्ट सपोज, कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैसेज कुछ भी प्रिंट नहीं कर, अपना आपको सोचना कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, कंपाइल होगा कि नहीं होगा, हुआ व्हाट 11 नंबर प्रिंट किया, कंडीशन उसने बता दे 11, डू वाई उसने चेक किया, कंडीशन 1 2 प्रिंट नहीं किया, 11 अपना कोड चला, 11 प्रिंट किया, बट उसके आगे प्रिंट नहीं किया क्योंकि अपनी कंडीशन छोटी है, तो फॉल्स हो रहा है। या सपोज अगर मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ तो वो कंडीशन प्रिंट होगी, 20 200 जो भी देना है दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए अपना कोड चलेगा, ये अपना कोड चल, अगर हमको इसको स्विच करना है कंट्रोल से हिट करेंगे तो स्टॉप हो गया, क्लियर कमांड का इस्तेमाल कर क्लियर हो गया। अपना सेकेंड थर्ड जो लूप है ये बात कर रहे हैं, 4 किसकी बात कर रहे हैं, 4 वाइल, इसमें 3 स्टेटमेंट रहते हैं। जैसे हमने एक्स डिक्लेयर किया, एक्स हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, एक्स हमने डिक्लेयर किया, 4 एक्स इक्वल टू, मतलब इनिशियल फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें वैल्यू डिसाइड किए जाते हैं, इसमें दिया जाता है इक्वल, इसमें 2 सेमी कॉलम, एक फर्स्ट स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू रहती है, सेकंड अपना कंडीशन चेक करते हैं, एक्स लेस देन 50, एक्स लेस देन 50 सेमी कॉलम, एक्स प्लस प्लस, और इसको क्लोज कर देंगे, स्टेटमेंट क्लोज। ये जो फालतू दुनियादारी लिखेंगे ये खत्म, और ये एक्स खत्म, यहाँ से खत्म। ये 4 वाइल कंडीशन है, तो ये कंपाइल किए, कुछ गलती हुई, कंपाइलर जो ऑटोमेटिक एरर मैसेज दिखाता है, ये 15 चला, अपनी इनिशियल वैल्यू 0 थे, 0 से लेकर 15 तक का इक्वल टू मतलब 15 तक ही प्रिंट करेगा। अगर हम सिर्फ इक्वल हटा देते तो 0 से 14 तक प्रिंट कर, तो विश्वास नहीं होते, देख लीजिए, देख लीजिए 14 तक प्रिंट किया, हम उसके बराबर की वैल्यू बोल रहे हैं, उससे कम, इक्वल नहीं, उससे कम वैल्यू बोल रहे हैं, तो 0 से लेकर 14 तक प्रिंट किया। तो अपना 4 वाइल मतलब ऐसा रहता है, सबसे पहले जाएगा इनिशियल वैल्यू चेक करेगा, इनिशियल वैल्यू चेक, एक्स
एक्स लेस देन 15 चेक करेगा, फिर एक्स प्लस प्लस है ना, यहाँ पे आएगा एक्स प्रिंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू एक्स 0 ये प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है तो अंदर जाएगा, चेक किया, इसके जाने में फर्स्ट ये कंडीशन 0 मतलब चेक किया 0 किया, फिर इसके पास गया इस वाले, तो इसको 1 बाई 1 करेगा, एक्स इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक किया 1 है तो ये प्रिंट कर देगा, फिर गया इसके पास एक्स पास जाएगा कंडीशन, तो 1 बाई इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें, हमको सपोज प्रिंट कराना है 15 तक, लेट्स सपोज वाई, लेट्स सॉरी मेरी गलती है, लेट्स सपोज हमको 50 मतलब रिवर्स प्रिंट कराना है 50, तो क्या होगा, ये 50 प्रिंट करेगा नहीं करेगा, आप लोगों को सोचना है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, व्हाट वाई, मेरा कोड मेरे को मालूम कि नहीं चलेगा, मेरे को मालूम मेरा कोड नहीं चलेगा, व्हाट वाई क्यों, लूप चलेगा बट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, अधिक है, कंडीशन वहाँ पे चेक किया, कंडीशन फॉल्स उसको मिली, इसलिए ये वैल्यू प्रिंट नहीं किया। हम अब बात कर रहे हैं अपना जो कोड है उसकी बात कर रहे हैं, तो कोड अपना ये है कि यहाँ पे हमको रिवर्स प्रिंट कराना है, मतलब कि 10 तक, तो इसमें x माइनस माइनस इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है, सॉरी मेरी गलत मिस्टेक है, मतलब घटाएंगे 10 फिर 9 फिर 8 ऐसे करके प्रिंट कराना है, तो ये प्रिंट करेगा, मद्दा दिख रहा था इसलिए मैंने वाइल लूप किया, कंडीशन किया, कंपाइल, सपोज देखिए वैल्यू व्हाट वाई लूप, कुछ मैंने मिस्टेक किया क्या, क्या मैंने सेव नहीं किया, लूप तो चलना चाहिए, जस्ट सपोज व्हाट वाई, कंडीशन तो सही है यार, सॉरी क्लियर्स रिवर्स करना है, व्हाट वाई नॉट, व्हाट वाई व्हाट वाई क्यों, कंडीशन तो सही है, एक्स वैल्यू 10 डिक्रीमेंट हुआ, कोड तो ये डिक्रीमेंट, व्हाट वाई लॉजिक क्यों गड़बड़ाया, एक्स लेस देन इक्वल टू, कंडीशन तो यही है, जस्ट सपोज 1 मिनट वाइल, इसको अभी करेक्ट करके दे रहा हूँ, ठीक करके, यस 1 मिनट थिंकिंग, एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1 तक चलाना है, और x की वैल्यू x इक्वल टू 10 करता हूँ, और वाइल सॉरी मेरी गलती है, सेमीकोलन, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, एक सेमीकोलन डिक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, डिक्रीमेंट होना चाहिए मेरा कोड, कोड
चाहिए अपना